हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। अभी आप जितने प्रकार की भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो गूगल पे से हो गया, फ़ोन पे से हो गया, या फिर पेटीएम से हो गया, या फिर नेट बैंकिंग से हो गया, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इन सब के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अलग अलग स्टार्टअप्स के द्वारा अलग अलग जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं हमारे देश में काम कर रही हैं, पीएसओज जिसे कहते हैं, जैसे कि वीज़ा हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, रुपए हो गई, इन सब के द्वारा अलग अलग सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है कि बिना इंटरनेट के भी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर सकता है। और इसी के लिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया है, जिससे कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो रूरल इलाके हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है या फिर कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंची है, तो उन जगहों पर जो नॉन कैश मीन्स हैं उसको बढ़ावा मिल सके, वहाँ के लोग भी डिजिटल पेमेंट कर सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरबीआई अनवेल्स फ्रेमवर्क टू इनेबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। और याद रखिएगा कि ये जो ऑफलाइन मोड से डिजिटल पेमेंट होगा वो स्मॉल वैल्यू का होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 5,000, ये छोटे वैल्यू का होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई हैं, जमीनी स्तर पे बिना इंटरनेट के कैसे कोई व्यक्ति ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकता है, और क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इनिशिएटिव की शुरुआत क्यों की गई, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों इसके लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है, और क्यों अलग अलग स्टार्टअप्स के द्वारा, जो पीएसओज हैं उनके द्वारा अलग अलग टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है। तो देखिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है डिजिटाइजेशन के मामले में। जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलने लगे हैं, लोग 5,000, 6,000 में भी स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वो काफ़ी कम दाम में अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहां के लोग अभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2019 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 41% पॉपुलेशन के पास ही इंटरनेट कनेक्शन तक एक्सेस था। हालांकि ये 2019 का डेटा है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। तो इस चीज़ को बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक करने के लिए, ताकि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जो लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो फीचर फ़ोन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी डिजिटाइजेशन का फ़ायदा उठा सके, इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं, सबसे पहले तो इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो किसके लिए कही गई हैं, तो जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन लोगों के लिए। उसके अलावा जो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इसके अलावा भी कोई ऐसा जो स्टार्टअप है जो चाहता है कि ऑफलाइन तरीके से डिजिटल पेमेंट लोगों को प्रोवाइड कराना, तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहला बात तो ये कहा गया है कि जो ऑफलाइन पेमेंट होगा वो कार्ड के थ्रू कराया जा सकता है, वॉलेट के थ्रू कराया जा सकता है, या फिर मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कराया जा सकता है। और ये जो ऑफलाइन पेमेंट होगा ये फेस टू फेस मोड में होगा। अभी क्या होता है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे बैठे बैठे आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं, तो ये इसमें ऐसा होगा नहीं, ऑफलाइन पेमेंट में ऐसा होगा नहीं। आपको उस पर्टिकुलर शॉप जाना होगा जहाँ पे आपको कुछ खरीदारी करनी है, वहाँ पे ही आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑफलाइन पेमेंट होगा उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अभी अगर आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आता होगा, और उस OTP को जब तक आप मर्चेंट को नहीं देते होंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता होगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट के अंतर्गत ये जो एडिशनल फैक्टर ऑफ
ऑथेंटिकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करें कि कितना पेमेंट एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक समय में कर सकता है। तो एक व्यक्ति 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन जो है वो एक समय में ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकता है। और इसका टोटल लिमिट कितना रहेगा, एक दिन में वो व्यक्ति कितना कर सकता है, तो 2000 रुपये तक कर सकता है। बेसिकली देखिए ये काम कैसे करेगा, जैसे कि अभी आपका बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे रहते हैं, तो उसी प्रकार से आपका एक मिनी अकाउंट होगा। ये वॉलेट के फॉर्म में हो सकता है, कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और इसमें 2000 रुपये स्टोर रहेंगे। अब इन 2000 रुपये को आपको ऑफलाइन पेमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये डेडिकेटेड रहेगा ऑफलाइन पेमेंट के लिए, 200 रुपये करके। एक बार आपका 2000 रुपये पूरा खत्म हो गया तो उसके बाद फिर से आप इसमें 2000 रुपये डलवा सकते हैं। लेकिन ये जो वापस से डलवाने का प्रोसेस होगा वो बेसिकली क्या होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और इसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जब भी आपका ये ट्रांजेक्शन होगा तो आपके फ़ोन में एक अलर्ट भेजा जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपके फ़ोन में अलर्ट भेजा ही जाएगा। बिना अलर्ट के भी ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है आपको एक नोटिफिकेशन जरूर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट से इतने पैसे कटे थे इस काम के लिए। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 से लेकर के जून 2021 में, और इस समय 2.41 लाख ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए थे सक्सेसफुल, जिनका टोटल अमाउंट था 1.16 करोड़ रुपए। और ये जितने सारे भी ट्रांजैक्शन थे वो 200 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन थे, और इसके अंतर्गत एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी जरूरत नहीं हुई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले जो ट्रायल प्रोजेक्ट आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि 1.16 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, सक्सेसफुल रहा था। और उसके बाद इसको पूरे इंडिया के लिए लॉन्च कर दिया गया है। अब हमें ये सब सारी बातें तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा, कैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकता है। देखिए फिलहाल अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है इस चीज़ को लेकर के, ना ही ये डिस्क्लोज किया गया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनके इस्तेमाल से ही मोस्ट प्रोबेबली जितने सारे भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे। सबसे पहला है उसमें टोकन का इस्तेमाल करके ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट हो पाएगा। जैसे कि एक डिजिटल टोकन रहेगा, उसको किसी व्यक्ति के जिसके पास फीचर फ़ोन है उसके फ़ोन में भी भेजा जा सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके फ़ोन में भी भेजा जा सकता है, और उस टोकन का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकेगा। उसमें एक पर्टिकुलर नंबर होगा, इस तरीके का कुछ होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले भारत सरकार के द्वारा ई-रूपी नाम से जो है एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। तो ये जो ई-रूपी था वो क्या था, कहा जा रहा था कि वो एक तरीके का टोकन था जिसको लोगों के फ़ोन में भेजा जाएगा एसएमएस के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू, और जिससे पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा तरीका है यहाँ पे ऑफलाइन चिप बेस्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे देश में जो पेमेंट गेटवे काम कर रही है वीज़ा, उनके द्वारा एक ट्रायल भी किया गया था। उनके द्वारा एक चिप बेस्ड कार्ड को यहाँ पे एक तरीके से लॉन्च किया गया था यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिल करके, जो सपोर्ट करती थी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को। और बेसिकली इसमें था क्या, इसमें यह कहा गया था कि ये जो चिप होगा उसमें एक स्टोर्ड वैल्यू होगा 2000 रुपये का, और उस 2000 रुपये का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है पर ट्रांजेक्शन 2000 रुपये करके, जब तक पर ट्रांजेक्शन 200 रुपये करके, जब तक 2000 रुपये खत्म नहीं होंगे तब तक जो है इस चिप में वो वैल्यू स्टोर रहेगा, और फिर से इसको वापस जो है इसमें पैसे डलवाने पड़ेंगे। और ये एक तरीके से वॉलेट के रूप में काम करेगा। जैसे कि अभी आपका फ़ोन पे, गूगल पे में वॉलेट वगैरह होता है, तो उस तरीके से ये काम करेगा। तीसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, या फिर तीसरा सिस्टम कह ले आप इसे, साउंड मीडियम, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। साउंड वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी बिना इंटरनेट के पेमेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, और इसके लिए बेंगलोर बेस्ड एक टोन टैग नामक कंपनी है जिनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूँ कि काम भी कर रही है। इसके अंतर्गत बेसिकली होगा क्या, ये जो आप डिवाइस देख पा रहे हैं, इस डिवाइस के अंदर ना ही तो इंटरनेट की व्यवस्था है, ना ही तो ब्लूटूथ है इसमें। इस डिवाइस को हर एक शॉप में लगा दिया जाएगा, ठीक है, और ये साउंड वेव पे काम करेगा, यानी कि ध्वनि तरंग पे ये काम करेगा। और
अगर कोई व्यक्ति जाता है उस पर्टिकुलर दुकान में जहाँ पे ये डिवाइस रखा हुआ है शॉपिंग करने, तो उसने मान लेते हैं कि 100 रुपये का शॉपिंग किया, उसने 100 रुपये का जब शॉपिंग कर लिया तो वो अपने फ़ोन को देख सकते हैं आप यहाँ पे फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करके भी ऐसा हो सकता है। इस फ़ोन में इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस फ़ोन को ये क्या करेगा, इस डिवाइस के सामने ले आएगा और उसके बाद इस डिवाइस और इस पर्टिकुलर फ़ोन में कम्युनिकेशन होगा, जिससे होगा क्या कि ये जो डिवाइस है वो इस पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर जो भी सिम होगा, उससे जो भी नंबर से बैंक अकाउंट वगैरह कनेक्टेड होंगे, ये सारी जानकारी ये डिवाइस पढ़ लेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, इस फ़ोन में एक रिक्वेस्ट भेजेगा 100 रुपये का और उसके बाद ये फ़ोन में अगर आप उसको ओके कर देंगे तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे साउंड वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिनका इस्तेमाल करके ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि क्या ये एग्जैक्टली काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार ये ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट वाला जो पूरा एक सिस्टम है उसको शुरुआत करने के बारे में सोचा जा रहा है। इससे पहले अभी भी हमारे देश में NPCI के द्वारा एक आपका *99# करके USSD बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है। पहले से ही ये काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अगर आप इस *99# को डायल करेंगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपना जो बैंक बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं और दूसरे सारे भी सर्विसेज कर सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। आप इसको डायल करेंगे, एक नंबर पे मान लेते हैं कि आपका ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन आया, 2 नंबर पे मान लेते हैं बैलेंस चेक का ऑप्शन आया। तो अगर आप बैलेंस चेक पे क्लिक करेंगे तो आपसे UPI पिन वगैरह कुछ मांगा जाएगा, आप उसको फिर टाइप करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो शो करने लगेगा कि कितना है। लेकिन जब से इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया गया तब से देखा गया कि तकरीबन 10-15 साल तक तो जो है लोग इससे अवेयर ही नहीं थे कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सिस्टम भी है जिससे वो बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, अब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जुलाई के महीने में 1 लाख ट्रांजैक्शन इससे पॉसिबल हो पाए हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, मात्र 16 करोड़ है। इसी महीने में जो UPI का इस्तेमाल हम करते हैं उससे 324 करोड़ ट्रांजैक्शन हो पाए हैं, जिसका वैल्यू 6 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि अवेयरनेस की कमी के कारण ऐसी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, ऐसा सिस्टम होते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा, तो उसमें भी यहाँ पे लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा कि इस तरीके से आप बिना कैश के इस्तेमाल से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।